पाकिस्तान और इंडिया समेत पूरे एशिया में गर्मी का माहौल गर्म है। एशिया के तमाम ममालिक में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे बहुत सी बीमारियां भी लाहक हो रही हैं और तमाम इंसान इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन तमाम ममालिकों में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें साल की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। अगर देखा जाए तो हर साल ही गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है और हमें हर साल ही गर्मी में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार ये गर्मी की शिद्दत अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, जिससे लोगों का उनके घरों से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत क्यों है। अगर ऐसा है तो क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब है या फिर इसमें हम इंसानों की ही गलतियां शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। हम हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होते हुए देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया के तमाम ममालिक में हो रहा है और दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी ने अपनी शिद्दत अख्तियार कर ली है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इन शहरों का दर्जा हरारत इस साल 56 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। और यही नहीं, इसके साथ इंडिया के शहर दिल्ली में भी इस साल जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दर्जा हरारत का इतना ज़्यादा होना और दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जाना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और गर्मी की इस बढ़ती हुई शिद्दत से बहुत से इंसानों की जान भी जा सकती है। हीट स्ट्रोक इस वक्त होता है जब आपकी बॉडी का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए, जबकि आम तौर पर हमारी बॉडी का दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वजह से कोई भी इंसान बेहोश होकर गिर सकता है और इसी वजह से हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है। और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आने से भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में नमकियात मौजूद होती है और मुसलसल पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी से नमकियात निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान कमज़ोर पड़कर इस गर्मी की शिद्दत की वजह से मौत के मुंह में भी जा सकता है। कई साइंसदानों का ये मानना है कि पिछले साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी का साल गुजरा है, जो कि 150 सालों का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन साल था। लेकिन इस बार साइंसदानों का मानना है कि 2024 का साल पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा गर्म साबित हुआ है, जिसमें गर्मी की शिद्दत इस लेवल तक जा पहुंची है जहां इंसानों की जान को खतरा हो सकता है और कोई भी खुले आसमान में चलता हुआ इंसान मौत के मुंह में जा सकता है। इस बार गर्मी की शिद्दत का अख्तियार होने वाले खित्तों में एशिया और अफ्रीका सबसे पहले नंबर पर हैं। ये कोई आम सी बात नहीं और ना ही हम इसे कोई कुदरती आफात का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इंसान ही इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत का ज़िम्मेदार है। आज से कई सालों पहले जब जंगलों को काटकर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाया गया था, तो तब से ही हम इंसानों ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी और इन जंगलात को ख़त्म करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बनवा लिया था, जिसमें तरह तरह के ख़तरनाक केमिकल को बनाया जाता था, जो जंगलात के लिए ख़तरनाक साबित हुए और ये केमिकल तेज़ी से पौधों की नस्लों को ख़त्म कर रहे थे। ये फैक्ट्रियाँ कोयले, तेल और नेचुरल गैस से जलती हैं और ये गैस जो हवा में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोज़ाना की बुनियाद पर खारिज होती है, ये सबसे ज़्यादा हम इंसानों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ये गैसें हवा में जाकर एक जगह जमा हो जाती हैं और एक जगह पर अपनी तह बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की गर्म लहरें हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती और सूरज की ये लहरें हमारी ज़मीन में बंद होकर रह जाती हैं, जैसे किसी डब्बे में गर्म लहरों को बंद कर दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही हमारी ज़मीन के साथ होता है।
जिस की वजह से सूरज की लहरों को वापस रिफ्लेक्ट होने का रास्ता नहीं मिलता और हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इन लहरों की वजह से ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होना चाहिए। ये सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही क्यों ज़्यादा है? इसका एक आसान सा जवाब ये भी है कि एशिया और अफ्रीका में बहुत बड़ी तादाद में जंगलात मौजूद थे और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार रहता था। लेकिन यूँ इंसानों ने तरक्की की, वैसे ही इंसानों ने इन जंगलात को काट कर शहर बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन इलाकों की फ़ज़ा बहुत ही ज़्यादा आलूदा हो गई और इन इलाकों में जंगलात को बहुत बड़ी तादाद में ख़त्म किया गया और यहाँ सैकड़ों की तादाद में शहर तामीर किए गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया ताकि इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इंसानों ने जाने अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, जो कि जंगलात का तेज़ी से खात्मा था। ये दरख्त हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और गर्मी की शिद्दत में भी कमी करते हैं और हमने इन दरख्तों को बगैर सोचे समझे काटना शुरू कर दिया है, जिसका अजाला आज हम इंसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। इंसानों को इस बात की खबर नहीं थी कि जंगलात को ख़त्म करने से इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुदरत का एक निज़ाम है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ये बात लाजिम है कि जो हम कुदरत को देते हैं, कुदरत हमें वही वापस देती है। हमने जंगलात को तेज़ी से काटना शुरू किया और आज वही दिन है जब हम गर्मी की शिद्दत से हज़ारों की तादाद में खुले आसमान के नीचे इंसानों को मरता हुआ देख सकते हैं। और इन सब का ज़िम्मेदार इंसान खुद है, क्योंकि इंसानों ने जंगलात को ख़त्म करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना लिया था और यहाँ पर केमिकल की फैक्ट्रियाँ लगा ली थी, जिसकी वजह से तमाम जंगलात को काटना इंसानों ने ज़रूरी समझा और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए पौधों की तमाम तर नस्लों को ख़त्म कर दिया। अगर इंसान इन बिल्डिंग्स को ख़त्म करके दरख्त लगाना शुरू कर दें तो शायद हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पहले जैसा हो जाएगा और दोबारा से ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा, जिसकी वजह से हम हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं और तमाम इंसान पहले के जैसे खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगें। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि इंसानों ने अपनी तरक्की से इन बिल्डिंग्स को खड़ा किया है और वो सिर्फ बाकी लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए इन बिल्डिंग्स को गिरा नहीं सकते। इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत का बेहतरीन हल माहौल को आलूदा होने से बचाना है। हमें चाहिए कि हर इंसान को सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का माहौल बेहतर हो सके और हम इस हीट स्ट्रोक से बच सकें, क्योंकि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे ज़मीन का दर्जा हरारत और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ये तमाम तर इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके नतीजे हम आइंदा आने वाले सालों में भुगतेंगे और जिसका ज़िम्मेदार इंसान खुद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जैसी और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।